क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। लास्ट क्लास में हम आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास कि विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा है बी ऑप्शन है मीटर, सी है आपका कूलाम मीटर और डी ऑप्शन है न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कूलाम मीटर यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्योंकि देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ठीक है, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास कि विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल होता है जब क्षेत्र समरूप हो, दूसरा है क्षेत्र असमरूप हो, क्षेत्र शून्य हो या अनंत हो। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका देखो बी ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जब क्षेत्र कैसा हो, असमरूप हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि द्विध्रुव पर आघूर्ण अधिकतम होता है जब थीटा कितना हो। तो देखो थीटा यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा, थीटा कितना हो आपके पास 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है तो द्विध्रुव पर आघूर्ण कितना होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि स्थिर वैद्युतिकी में विभव बताना है आपको। अदिश राशि है, सदिश राशि है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी में जो विभव है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैसा है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक होगा। ठीक है, तो देखो इसका पहला है जूल, बी ऑप्शन है कूलाम, सी ऑप्शन है वोल्ट और डी ऑप्शन है एम्पियर। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। एक और होगा इसका, देखो बी बराबर होता है फार्मूला W अपॉन में Q नॉट होता है। ये विद्युत विभव का फार्मूला है, W अपॉन में Q नॉट। और W क्या है, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक Q नॉट क्या है, यहाँ पर परीक्षण आवेश है, इसका होता है कूलाम। तो ध्यान रखना, इसको भी आप नोट कर लेना कि विद्युत विभव का एक और मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि समान विभव पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो देखो इसका बी ऑप्शन सही है, लंबवत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा जहां रेखाएं पास पास होती हैं, दूर हो, रेखाएं समान हो या रेखाएं ना हो। तो इसका ए ऑप्शन सही है, रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किसी कुचालक या विद्युत रोधी, यानी कुचालक को ही हम लोग विद्युत रोधी बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है। तो ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 0 और सी ऑप्शन है 0.7 और यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका 6। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है 6। अगला क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में किया कार्य निर्भर करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स निर्भर करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अंदर के कुल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आप ध्यान रखना। देखो इसका डी ऑप्शन सही है, 1 में आर स्क्वायर। क्या होगा, 1 में आर स्क्वायर। विद्युत आवेश के बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ, यानी कि इसका जो रिलेशन होगा दूरी के साथ वो 1 में आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि समानांतर क्षेत्र रेखाएं दर्शाती हैं। ठीक है, तो समरूप क्षेत्र को दर्शाती हैं। बी ऑप्शन सही होगा, समरूप क्षेत्र को दर्शाती हैं। देखो डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ जिससे कि आपका समय भी बचेगा और क्लास भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। ठीक है, बकाया आप लोग इसको पढ़ सकते हो पूरा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि चालक की गुहा में रखा आवेश, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, बाहर प्रभाव डालता है। क्या करता है, बाहर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती हैं। ठीक है, तो धन आवेश पर या ऋण आवेश पर, तो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आरंभ होती हैं। ठीक है, तो धनावेश से आरंभ होती हैं और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं, आप ध्यान रखना, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धन से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा जब विपरीत आवेश उचित दूरी पर हो, यानी कि सी ऑप्शन सही है, जब विपरीत आवेश कैसे हो, उचित दूरी पर हो। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, अधिकतम होता है। बी ऑप्शन सही होगा, अधिकतम होता है। और देखो क्वेश्चन नंबर 38 है कि वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अक्षीय के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, अक्षीय के विपरीत दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा यदि क्षेत्र अंदर जाए, यानी कि बी ऑप्शन सही है, क्षेत्र अंदर जाए तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, किसी चालक का विद्युत विभव हर जगह समान, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, किसी चालक का जो विद्युत विभव है वो हर जगह समान होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करने की विधि नहीं है। तो देखो इसमें पहला घर्षण है, दूसरा प्रेरण है, तीसरा चालन है और चौथा है अपचालन। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आवेश का क्वांटीकरण दर्शाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, आवेश असतत है। ठीक है, 43 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कि समानांतर प्लेट, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में क्षेत्र समरूप। बी ऑप्शन सही है, समरूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा ऋण आवेश के लिए विपरीत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है, ऋण आवेश के लिए विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर
तो चालक के अंदर जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गॉस नियम गणितीय रूप है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। गॉस का गणितीय रूप है, यानी गॉस नियम का गणितीय रूप है। तो देखो फाई बराबर होता है ये आपका Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का नियम होता है। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक है। विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? जूल। ठीक है, विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो यह ध्यान रखो, यहाँ पर ऊर्जा शब्द लग रहा है, और ऊर्जा की अगर बात होती है तो उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि विभव ढाल का संबंध किससे है? तो विभव ढाल का जो संबंध है वो विद्युत क्षेत्र से होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। और 49 क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होंगी जहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा हो? अधिकतम हो। वैद्युत क्षेत्र अधिकतम हो, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है क्षेत्र रेखा के स्पर्श रेखीय, क्षेत्र रेखा के लंबवत, या फिर यादृच्छिक या स्थिर। तो ये ऑप्शन सही है, क्षेत्र रेखा के स्पर्श रेखीय। ठीक है, तो ये हमने आपके चैप्टर फर्स्ट के 50 जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हमने करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर के आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।